हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन बिजनेस टिप्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं डॉक्टर होने के साथ-साथ एक बिज़नेस वूमन भी हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि मैं कुछ बिज़नेस टिप्स आप लोगों को दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं ये वीडियो किसी भी फॉर्म ऑफ फ्लेक्स के लिए नहीं बना रही। मैं सिर्फ़ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर किसी भी लड़की या किसी भी लड़के को बिज़नेस की कोई भी फॉर्म ऑफ मोटिवेशन चाहिए तो उनको इस वीडियो के थ्रू मिले। नंबर 1 मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल बैकग्राउंड है। मेरा बिज़नेस से कोई ताल्लुक नहीं है। बट आई वाज़ एबल टू क्रिएट अ वेरी, वेरी पावरफुल बिज़नेस इन पाकिस्तान अलोन। सो नाउ फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई लर्न्ड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि आपको अपनी बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन आप पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहे हैं और उस बिज़नेस में फ्यूचर में नीड उसकी है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मेरे बिज़नेस की बात करते हैं तो मेरा बिज़नेस जो है हेयर केयर पे है। हेयर बाल दुनिया में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी मानी जाती है। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, प्यारे फील करते हैं एंड इट फील्स लाइक यू विल टेक ओवर द वर्ल्ड। बट इसी के साथ साथ अगर आपके बाल पतले हो जाएं, आपका गंजपन दिखना शुरू हो जाए तो आप लोगों को इवन फेस नहीं कर पाते। तो अच्छे बाल होना नंबर 1 आपके कॉन्फिडेंस का बूस्टर होता है, जिसकी वजह से बिकॉज मेरे राउंड सर्कल में जब मैं मेडिकल कर रही थी MBBS, जब मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों के बाल बहुत प्यारे थे वो बहुत कॉन्फिडेंट होते थे और जिन लोगों का गंजपन होता था वो नॉर्मली कैप्स पहन के रखते थे, वो लोगों को फेस टू फेस सही से बात नहीं करते थे। तो मेरा वहाँ से आइडिया आया था आई वांट टू गिव पीपल कॉन्फिडेंस। तो बिजनेस का आइडिया इस तरह होना चाहिए। आपका बिजनेस किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना चाहिए। दैट्स व्हाट इट शुड बी। मुझे लगता है कि जो लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो बिजनेस अपने लिए कर रहे होते हैं। जब आप अपने लिए बिजनेस कर रहे होंगे आप इतना सक्सीड ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। नंबर 1। नंबर 2 कंसिस्टेंसी। मैं आपको सिंपली पुट ये बता दूं कि मेरे बिजनेस को मेरे ख्याल से 5 से 6 साल हो चुके हैं। पहले इसका नाम डॉक्टर ऑर्गेनिक्स था, फिर इसका नाम इसका नाम DIY था, फिर ऑर्गेनिक्स बना, फिर पता नहीं क्या क्या बनता गया और वो ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट हुआ है। द पॉइंट आई वांट टू मेंशन इज कि मैं कंसिस्टेंट थी। नाम चेंज होते रहे, पर्सपेक्टिव्स चेंज होते रहे, कलर चेंज होते रहे, मेरे ब्रांड की थीम के जगहें बहुत चेंज हुई, मगर कंसिस्टेंसी थी, एक विजन था। मुझे पता था कि मैं चाहती हूँ, जैसे मेरा भी ये विजन है कि अगर किसी के दिमाग में बाल आए या हेयर आए तो वो उसको मेरा दिमाग में नाम जरूर आना चाहिए। वो मुझसे ले या ना ले दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट दे शुड नो कि यार एक डॉक्टर रूबा है, वो बालों किससे ऑब्सेस्ड है, वो इस बारे में रिसर्च करती हैं, उनको सारे साइंस बैक्ड फार्मूलाज के बारे में पता है एंड शी ट्राइज हर बेस्ट टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन व्हेन इट कम्स टू हेयर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टोर के अंडर या मेरे ब्रांड नेम के अंडर हर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड हो बालों के हवाले से। सो नंबर 2 दैट्स व्हाट मैटर्स। आपका कंसिस्टेंसी और विजन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग। मैं जानती हूँ मेरी गली में एक पान की दुकान होती थी। उस बंदे का विजन ये था, मैंने उनसे एक दफ़ा बात की थी 10 years ago। उनका विजन ये था कि जब इंसान पूरे दिन थक कर आए ना तो उसको मेरे पान की शॉप पे आने का दिल करे। That's it. It was a vision. He was very consistent. अब उनकी 10 से कोई 12 शॉप्स हैं कराची में। So it doesn't matter आपका कौन किस चीज़ का बिजनेस हो, अगर आप पैशनेट हो, आप कंसिस्टेंट हो, आपका विजन है, it will succeed. Number 3 वन ऑफ द मोस्ट, अच्छा मैंने इसके बारे में कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, जो मेरे माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं जो नेचुरली आ रहे हैं मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बिजनेस पैसे के लिए नहीं करना। आई नो दैट साउंड्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दैट साउंड्स वेरी ऑड एंड ऑकवर्ड बिकॉज कौन बिजनेस पैसे के लिए नहीं करता। द थिंग जो मैंने सीखी है वो ये कि पैसा आपके पीछे आएगा, ठीक है, अगर आपका काम अच्छा है, आप अपनी सर्विसेज में क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यू नो आप जेन्युइनली आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप एक कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी में, आप कोई एक इन्वेंशन करना चाहते हैं और आप 100% अपने काम में ऑनेस्ट हैं, आई प्रॉमिस यू पैसा खुद ही फॉलो करेगा। बट अगर आप इस सोच से बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना कि मैंने पैसा कमाना है,
जो कि आई थिंक 99% लोग करते हैं इस चीज़ से। तो बहुत दफ़ा लोग फेल कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि पहले 3-4 साल आप सिर्फ ख्वार होते हैं बिजनेस में। आप ही अपने बिजनेस के मैनेजर भी होते हैं, आप ही अपने वर्कर भी होते हैं, आप अपने ही एम्प्लॉय होते हैं। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो अब तो मेरे अंडर 50-60 एम्प्लॉयज़ हैं। उस टाइम पर मैं पढ़ रही होती थी, ब्रेक लेती थी, ऑर्डर शीट्स बनाती थी, प्रोडक्ट्स पैक करती थी, प्रोडक्ट्स बनाती थी, कोरियर कंपनी से बात करती थी, खुद ही अपनी फाइनेंसेस करती थी, हक ख्वार हो जाती थी, डिज़ाइनिंग करती थी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करती थी, विजन्स बनाती थी, इंस्टाग्राम हैंडल करती थी, सोशल मीडिया हैंडल करती थी, रिसर्च करती थी नई प्रोडक्ट्स की। तो आई वाज द ए एंड द जी पर्सन इन माय बिजनेस, एंड दैट्स हाउ इट विल बी इन द बिगिनिंग। अगर आपका ये माइंडसेट है ना कि मैं ठेकेदार बन जाऊँ, मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, फिर मैं एक सीट पे बैठा हुआ, मेरी गाड़ियाँ बाहर हो, you will definitely fail because that is not how business works. In the first 4 years, you have to आप अपने ही सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय होंगे, that's what I will say. Because जितना जो इंसान बिजनेस करते हुए खुद काम कर करके सीख जाता है ना, वही सबसे अच्छा अपने एम्प्लॉय को काम सिखाता है। जो जाके एक सीट पे बैठ जाता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसके एम्प्लॉय के अंडर बस काम करे, क्योंकि वो उस वजह से गुजरा हुआ नहीं होता, वो उतने अच्छे से उनसे काम नहीं करवा। तो ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपने पैसों के बारे में नहीं सोचना। जो भी काम स्टार्ट करें अपने पैशन के लिए शुरू करें, और आप उसमें अच्छे होने चाहिए, आपका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। Which brings me to my fourth point. ये चीज़ मेरी मामा ने मुझे सिखाई थी ऑनेस्टली। उन्होंने मुझे कहा था कि इट डजंट मैटर कि कि आपको कितना रेवेन्यू आता है या उसके बारे में नहीं सोचना। आप बस जो भी ज़िंदगी में सोचो ना काम करने के लिए, आप उसमें बेस्ट होना चाहिए। Does that make sense? So for example, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग की जॉब करते हैं, वो बेस्ट क्लीनर होना चाहिए। किसी ने दांत फिक्स करने, वो बेस्ट डेंटिस्ट होना चाहिए। So whatever skill you decide to choose, you have to be the best at that skill, and that is the skill you have to work towards. वो उस चीज़ के लिए लोग आपके पास आएंगे, उसकी वजह से आपके पीछे पैसे भी आएंगे, बिकॉज पैसे एक रिवॉर्ड होता है ऑफ योर मेहनत, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में होता है। मुझे ये लगता है कि ऐसा देखना होता है कि आप कितनी मेहनत डाल रहे हो अपने काम में, उससे रिवॉर्ड एक पैसे होता है कि आपकी ज़िंदगी अपग्रेड हो जाती है, अपने अराउंड लोगों को हेल्प कर पाते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो यही है कि यू हैव टू बी द बेस्ट एट दिस स्किल। सो आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो आपका बेस्ट स्किल होना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो मेडिकल के होते हैं, वो डिज़ाइनर्स बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कपड़ों के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वो फेल हो जाते हैं बिकॉज द रीज़न है बिकॉज उनको कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता, वो सिंपली कर रहे होते हैं। द डिज़ाइंस मेक सेंस एंड द कस्टमर्स नो, राइट? अगर मैं भी कस्टमर हूँ, मैं एक उस डिज़ाइनर के पास जाना चाहूँगी जो उसको अपना स्किल बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है, एंड पीपल पे एनी प्राइस फॉर इट, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो देख रहे होते हैं उसमें काम किस तरह का है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है। नंबर 5, जो मैंने बहुत मुश्किलों से सीखा है, आपसे ज़्यादा आपके बिजनेस को कोई प्यार नहीं करेगा। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ ही रहेंगे, बिकॉज वो आपके बिजनेस में उनको उसका विजन नहीं, दे विल नेवर सी दैट विजन। शायद कब ना बिजनेस होगा उस विजन को इस तरह समझेंगे। आप कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते 100%, नो मैटर हाउ नाइस दे आर, नो मैटर हाउ ऑनेस्ट दे आर, दे ग्रेट पीपल, राइट? मगर आप उन पर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस तरह आप अपने बिजनेस से प्यार करते हैं ना, कोई भी एम्प्लॉय आपका नहीं करेगा। जब आपको ये चीज़ पता होगी ना, तो आप जब काम देख रहे होंगे ना किसी का, आपको पता होगा आपने इसको आगे बंदे को कैसे लेके जाना है, आपने ये उसको खींच के अपने विजन तक लेके जाना है। मेरे पास इतने सारे मेरे बिजनेस में लोग हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए। शुरू में वो आए थे, उनको कुछ भी नहीं पता था, उनको मैंने ये काम सिखाया है, उनको मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, एंड अभी भी गुस्सा आ जाता है कि यार तुम इतना सिखाया, फिर तुम ये काम सही नहीं कर रहे, तुम फिर ये काम सही नहीं कर रहे। तो इवेंचुअली आपको ये सीखना पड़ता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये होती है कि आपने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को अपना विजन दिखाते रहना, उनको उसकी तरफ खींचते रहना। इफ़ योर एम्प्लॉयज़ जस्ट टेक योर business as another 9 to 5, you will never ever reach your vision, because you need help, you need a good team, you need 100 people to work towards your vision. फिर आप पहुंच पाओगे, आप अकेले नहीं पहुंच सकते।
मगर आपने कॉन्स्टेंटली अपने एम्प्लॉइज को खींचना बहुत ज़रूरी होता है, उनको बार बार बताना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा विजन है, यू नो आई एम पेइंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई विजन, बट यू हैव टू गिव यू 100% फॉर इट. अच्छा, नंबर आई थिंक बहुत सारी टिप्स हैं वैसे तो. आई होप कि दिस हेल्प्स. लेट्स नॉट मेक द वीडियो लॉन्गर एंड बोरिंग, राइट. एक पॉइंट लास्ट मैं अगर कहूँ कि अब इतना एक बिजनेस जो कि आई थिंक 5,000 रुपये से शुरू हुआ था वो एक मल्टी मिलियनर बिजनेस बन गया. वो उसका जो मेन पॉइंट है वो यही है. और हाँ, जब मैं मल्टी मिलियनर कहता हूँ ये नहीं कि मैं मल्टी मिलियनर बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता. बिजनेस में ये होता है वो पैसे रोल होते रहते हैं. आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप उससे अर्न करते हो, आप एक नई प्रोडक्ट की रिसर्च में इन्वेस्ट कर देते हो, आप उससे नई और प्रोडक्ट्स बना देते हो, तो वो ओवरऑल सी वर्थ बढ़ जाती है. बट डजंट नेसेसरली मीन कि वो सारे आपको मिल जाते हैं और आप मल्टी मिलियनर बन के बैठ जाते हो, ऐसा नहीं. दैट्स एग्जैक्टली, दैट्स आल्सो अ नाइस पॉइंट, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. when you earn money from your business, do not be greedy about it. Do not. एक टाइम था कि मैं 5,000 रुपये कमाती थी अपने बिजनेस से, ठीक है, और वो 5,000 भी मैं लेके एक नई प्रोडक्ट की उसमें इन्वेस्ट करती थी. पहले 5,000 50,000 में कन्वर्ट हुए, फिर लाख में कन्वर्ट हुए, 50,000 में जो भी. द पॉइंट इज यू कैन नॉट बी ग्रीडी अबाउट योर बिजनेस. यू कैन नॉट बी लाइक कि मुझे अपने बिजनेस से अभी भी सैलरी मिलती है. डज दैट मेक सेंस कि इतना वैल्यू है 0.1% जो मैं घर लेके जा सकती हूँ, जस्ट टू take care of my pets, take care of my family, pay bills and everything. But इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बिजनेस ने बहुत प्रॉफिट लिया सारा प्रॉफिट मेरा है. नो, वो क्या होगा, वो पैसे निकलते हैं, वो रिसर्च, मेरी फर्दर एजुकेशन, प्रोडक्ट बिल्डिंग में इन्वेस्ट हो जाते हैं. आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि लोग थोड़ा सा कमाते हैं वो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं. दैट्स द रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज देन यू विल ग्रो और योर आई डोंट नो फैशन सेंस माइट ग्रो, बिजनेस विल नेवर ग्रो. So ये बहुत important point था that I forgot to mention कि you cannot be greedy if your business का vision has to be greater than your personal desires. Remember that. आपका vision इतना बड़ा होना चाहिए कि आप ना भी दुनिया में रहें तो वो आपका legendary vision रहना चाहिए. That should continue to help more and more and more people. And that's about it. एक और मेरे point दिमाग में आ रहा है कि कुछ लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि आपकी products expensive and then the normal range of products. I really believe अगर आप जब इस business में आते हैं ना, A, B, C, D, E, F qualities होती हैं, ठीक है. उसमें अगर A quality 1,000 रुपये की, तो जो E, F quality है that's for 50 rupees. Normally लोग F quality भी ही जाते हैं because they want a higher profit revenue. I don't. I own the 1,000 रुपये because I know that will give results. Obviously. So ये अप्रोच रखनी है. आपकी महंगी हो प्रोडक्ट्स पर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. वो 50 लोग यूज़ करेंगे तो 50 को रिजल्ट, 40 चलो 8 को रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, वो आगे कन्वर्ट होंगे. आप F क्वालिटी भी जाएंगे, आपको एक को भी रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी पहली दफ़ा में बहुत रेवेन्यू हो जाएगा, बट योर बिजनेस विल नॉट ग्रो. सो बेशक अपने पास कम रखें, बट मेक श्योर कि जो क्वालिटी हो वो बेस्ट क्वालिटी हो इन द मार्केट. With that being said, I don't know if you guys are boring now because not everyone is interested in business. मगर अगर मज़ा आया और सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में ज़्यादा वीडियोस बनाएं, तो मैं डेफिनेटली. और अब इस बार तो मैंने बिल्कुल भी स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखी, बस मैंने बोलना शुरू किया जो मेरे माइंड में आ रहा था. नेक्स्ट टाइम I'll write it down, I'll give you more points. So if you want, मेरे क्लिनिक से फ़ोन आ रहा है, so I have to go now. So if you want, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें and I'll see you in the next video. Allah Hafiz.